हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास मैंने अपने 42 कार्य पत्रक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप वो सारे के सारे आपको अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे आपका 43 नंबर का कार्य पत्रक। तो देखो, कार्य पत्रक अपना कितना रहने वाला है, 43। दक्षता, लंबाई, दूरी की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ को विकसित कर पाना। अगर माध्यम की बात की जाए तो ये एक आपका मध्यम प्रकार का कार्य पत्रक रहने वाला है। देखो, इसमें अपन को क्या करना है, पहले क्वेश्चन में मिलान करना है। सेंटीमीटर और मीटर में अपन को दे रखा है, तो आपको याद रखना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। मैंने सेमी लिख दिया। यानी कि अगर आपको 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछे तो आप किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे और आपका कितना बन जाएगा, 100 सेमी बन जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको 125 सेमी दे रखा है और इसको आपको मीटर में चेंज करना है तो बट्टे कितना लिखोगे, 100 लिखोगे और ये हो जाएगा आपका 1.25 कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आगे बात समझ में। और अगर मैं बात करूं किसकी, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि 1 सेमी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 100 mm आ जाएगी। और अगर 100 सेमी की बात करें तो इसमें होता है आपका 1000 मिलीमीटर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको 125 सेंटीमीटर दे रखा है और इसको आपको मीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए अपन को 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 125 को अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 1.25 मीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 मिलीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने कितने mm हो गए, 10। तो 100 में कितने हो जाएंगे, यानी कि 100 गुणा कितना लिखोगे तुम, 10। और ये रिजल्ट आपका कितना प्राप्त होगा, 1000 mm आपका रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये बात है, ये आपको बेसिक सी बात थी जो आपको याद रखनी है। अगर आपको ये बात याद होगी तभी आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाओगे, वरना आप इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में इसको लिख लो। अब देखो, इनको मैं क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस जो आपका कार्यपत्रक है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ईजी वे से अपन एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। आगे भी लिख देता हूँ मैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 10 मिलीमीटर होगा। कितना होगा, मिलीमीटर होगा। आगे बात समझ में। देखो, पहला है 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर इसमें अपन को मिलाना है, कितना होता है, 200 मिलीमीटर होता है। क्यों, 200 की गुणा किससे करेंगे अपन, 10 से। तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो ये आ गया रिजल्ट। दूसरा देखो, 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकते हो आप। तो 2000 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 100 से। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई तो 20 बचेगा आपका। तो इसको किससे मिला दो तुम, इससे मिला दो। 7 मीटर, 7 मीटर में 100 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको इससे मिला लो। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका, 1 मीटर होता है। और 1 सेमी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 10 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो अपन ने अच्छे वे से इसको फाइंड आउट कर लिया है। आप भी इसको जल्दी से मिला लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को धीरे करके अच्छे से फुलफिल कर लो। आप पढ़ेंगे अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, शायद 2 ही क्वेश्चन है। तो अपन इनको एक साथ ही फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, देखो 2 नंबर क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं अपन। क्या बोल रहा है ये, कि नीचे दिए गए प्रश्नों की माप को परिवर्तन करके लिखना है। 300 सेमी,
मीटर में क्या होगा, 300 को किससे डिवाइड करोगे, 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 3 मीटर आ जाएगा। फिर देखो 6300 मीटर को किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेमी होता है, आपको पता है। और 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। यहाँ पे दे रखा है 6300 मीटर, तो ये हो जाएगा 6.3 किलोमीटर। फिर देखो 60 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये मैंने बता दिया कि 1 सेमी बराबर कितना होता है, 10 mm होता है, मिलीमीटर होता है। ये इकाइयाँ आपको अगर याद होंगी तो आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। 960 मिमी कितना होगा, 96 सेमी हो जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 500 सेंटीमीटर होंगे। 6 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 6000 मीटर होंगे। 72 सेमी में कितने मिमी होंगे, 720 मिमी होंगे। 8400 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 8.4 किलोमीटर होने वाले हैं। तो ये इकाइयाँ अगर आपको याद है तो आप अच्छे से इसको फास्टली फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 36 मीटर 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 36.14 मीटर और ये सेंटीमीटर में लिख दिया। तो देखो ये आ जाएगा आपका 98 मीटर और 98 कितना आ जाएगा, सेमी, तो 9898 सेंटीमीटर। 16 मीटर 24 सेमी, तो ये आ जाएगा 16.24 मीटर, यानी कि 1624 सेमी। फिर 49 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, 49.8 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में लिखोगे तो 498 लिख दोगे, क्योंकि इसको सेमी को जब आप मिलीमीटर में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे। ये है आपका 28 तो सेमी होने वाला है और 7 मिमी होगा, तो 28.7 सेमी यानी कि 287 मिलीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो सेमी में कितना हो जाएगा, ये 25.2, और मिलीमीटर की बात करें तो 252 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 15.7 मीटर, और अगर इसके सेमी में बात करें तो ये आ जाएगा आपका 1570 कितना आ जाएगा, सेमी आ जाएगा। तो ये था आपका कार्यपत्रक 43, जिसमें आपको बस थोड़ी सी इकाइयाँ याद रखनी है। अगर वो याद है, आपको कन्वर्ट करना आता है, तो आप फास्टली इसको कर सकते हो। 1 सेमी बराबर 10 mm होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो आई थिंक आपको ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने इसको अच्छे वे से समझ भी लिया होगा, अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ। तब तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।